उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव में एक बार एक कथा चल रही होती है। तभी क्या होता है दोस्तों, जब ये कथा चल रही होती है तो वहाँ पे साउंड लगे होते हैं और दूर दूर तक आवाज़ जा रही होती है। वहीं से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसे लोग पाठक बाबा कहते हैं। अब पाठक बाबा जैसे ही कथा सुनते हैं तो उनको कथा थोड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कथा सुनने के लिए पंडाल में चले जाते हैं। कथा ख़त्म हो जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद वो एक और जगह से ऐसे गुजर रहे थे तो उनको एक और जगह से कथा की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने सुना कि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी है, क्योंकि ये कथा सुनाने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो दोबारा से पंडाल में चले जाते हैं और आराम से बैठ के कथा सुनते हैं। और कथा ख़त्म हो जाती है तो वो फिर से अपने घर चले जाते हैं। अब तीसरी बार भी ऐसा ही होता है, और जब तीसरी बार ऐसा होता है तो जो कथावाचक हैं उनसे पाठक बाबा कहते हैं कि ऐसा कीजिए कथावाचक जी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अगर हमारे गांव में कभी भी कथा या भागवत सुनवानी होगी तो हम आप ही को बुलाएंगे। तो जो कथावाचक होते हैं वो उनसे कहते हैं कि हाँ, आप हमारा नंबर लीजिए, लेकिन आप हमें पहले से ही बता दीजिएगा। होता क्या है, अगर आपने हमको कॉल किया और हम कहीं और कहीं पे कथा सुना रहे होंगे तो हम आ नहीं पाएंगे। अगर आप हमें पहले से बता देंगे तो हम उसी हिसाब से अपनी डेट जो है फिक्स कर लेंगे और उसी हिसाब से आपके यहाँ पे कथा सुनाने के लिए आ जाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों, ये पाठक बाबा जो है अपने गांव चले जाते हैं और गांव में प्लानिंग होती है कि 21 जून 2025 से लेकर 27 जून 2025 तक उनके जो गांव है, गांव में कथा होगी। इसीलिए पाठक बाबा क्या करते हैं, उन्हीं कथावाचक को अपने गांव बुला लेते हैं और गांव बुलाने के बाद वो कथावाचक जो है अपनी कथा सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक से ही दोस्तों वहाँ पे कुछ ऐसा घट जाता है जो कि सोशल मीडिया पर फैल जाता है। दरअसल होता क्या है, जो कथावाचक हैं उनकी वहाँ पे चोटी काटी जाती है और जो उनके साथी होते हैं उन सब के वहाँ पे मुंडन कर दिया जाता है, यानी कि उनके सबके बाल वहाँ से गंजे कर दिया जाता है। और इसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है और तो और उनका सर जो है वहाँ के लोगों के पैरों में लगवाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो कि आज की कहानी में हम जानेंगे। लेकिन जब उनके साथ ये सारी हरकतें हो रही थीं तो उस समय पे क्या है, लोग वहाँ पे उनका वीडियो बना रहे थे और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है तो ये वायरल वीडियो जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति तक उतर आता है और यहाँ से कहानी नई शुरू होती है। इसके बाद FIR भी दर्ज होती हैं और कई सारी गिरफ्तारियां भी होती हैं। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कथावाचक की चोटी काट दी गई, उनके बाल सर से गंजे कर दिए गए, ऐसा क्या हुआ होगा उस दिन? आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा से और इटावा का ही एक थाना लगता है, थाना बांकेपुर। और बांकेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है दादरपुर। दरअसल यहाँ पे होता क्या है, पप्पू महाराज यहाँ पे रहते हैं। वो पाठक बाबा से संपर्क करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमारा मन हो रहा है कि गांव में हमें कथा करानी चाहिए, इसीलिए 21 जून से 27 जून तक का हमने समय चुना है। अगर आपके संपर्क में कोई अच्छा कथावाचक हो तो आप ऐसा कीजिए, उनको गांव बुलवा लीजिए ताकि गांव के लोग और हम कथा सुन सकें। अब जो पाठक बाबा हैं वो उनको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में मैंने एक कथावाचक की कथा सुनी थी, कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं, इसीलिए मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया था कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें बुला लेंगे। तो जो पप्पू महाराज हैं वो उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, कथावाचक जी को बुला लीजिए और हम उनका सेवा सत्कार सब कुछ करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से कथा कर जाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जो पाठक बाबा हैं वो जो कथावाचक हैं उनको कॉल करते हैं। उनका नाम होता है मुकुटमणि शास्त्री, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल में वो इटावा के सिविल लाइंस के पास जवाहरपुर है और जवाहरपुर के पास राजा का बाग है, वहाँ पे रहते हैं। वो मुकुटमणि शास्त्री जी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि शास्त्री जी, मैं आपसे एक बार मिला था, मैंने आपसे आपका नंबर लिया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कभी हमें अगर कथा करवानी होगी तो हमें आपसे ही करवानी है। इसीलिए 21 जून 2025 से लेकर 27 जून 2025 तक का हमारे पास समय है।
अगर आपके पास समय हो तो आप जरा हमारे गांव आइए और वहां पे आके कथा भागवत सुनाइए। अब शास्त्री जी कहते हैं कि हाँ 21 जून से 27 जून तक तो हमारे पास समय है, आप बताइए कहाँ पे आना है। तो ये बताते हैं कि हम दादरपुर गांव में रहते हैं, जो कि बांकेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इटावा जिले में ही है। तो ये क्या करते हैं, मुकुटमणि शास्त्री जो होते हैं ये अपने सहायकों को कॉल करते हैं, जिनमें पहले का नाम होता है संत राम सिंह यादव, जो कि इनके साथ में जब ये भागवत सुनाते हैं तो जो गीत गाते हैं तो इनके साथ में गाते हैं। और एक जो है ढोलक बजाने वाले होते हैं, जिनका नाम होता है श्याम कठेरिया। ये 3 लोग होते हैं। समय और तारीख इनको बताई जाती है कि 21 जून को आपको हमारे यहाँ पे आना है और भागवत कथा सुनानी है। इसीलिए क्या होता है, 21 जून 2025 को ये लोग जो है गांव पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। अब पहला दिन होता है तो थोड़ा क्या है, पहले दिन में थोड़ी देर सवेर भी हो जाती है, इसीलिए थोड़ी देर सवेर होती है। और इसके बाद में क्या है, ये लोग अपनी कथा सुनाना शुरू करते हैं। कथा बहुत अच्छी गाते हैं, वहाँ के लोग मंत्र मुग्ध होकर इनकी कथा सुन रहे होते हैं। और शाम को जब कथा खत्म होती है तो इनका भोजन का प्रबंध किया जाता है। अब जब इनका भोजन का प्रबंध किया जाता है तो वहाँ की एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा। जो गांव दादरपुर है दोस्तों, वहाँ पे 103 परिवार जो हैं ब्राह्मणों के हैं। अब जब इनका शाम के समय पे भोजन का प्रबंध किया जाता है तो वहाँ के कुछ लोगों को क्या है, कुछ अजीब लगता है। वो उनसे पूछते हैं कि ये जो शास्त्री जी आए हैं आपके यहाँ पे भागवत कथा सुनाने के लिए, ये किस जाति के हैं, ज़रा इनसे पूछो, क्योंकि ये लोग जो है हमें ब्राह्मण नहीं लग रहे। अब इसी बीच में क्या होता है, कोई उनसे पूछ बैठता है कि शास्त्री जी अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं। वो कहते हैं आप पूछो, आपकी जाति क्या है, आप हमें भागवत सुनाने आए हैं, हमारे गांव के कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जाति क्या है। अब जैसे ही ये लोग उन कथावाचकों से उनकी जाति पूछते हैं तो वो सक पका जाते हैं और वो कुछ जवाब नहीं दे पाते। अब जब वो सक पका जाते हैं तो तभी पीछे से कोई बोलता है कि ऐसा करो, इनका पहचान पत्र मांगो, इनकी आईडी मांगो, इनकी आईडी में इनका नाम और इनका सरनेम और इनकी जाति सब कुछ लिखी होगी। अब इनसे इनके जो है आईडी मांगी जाती है। आईडी मांगी जाती है तो ये तीनों की तीनों कह देते कि हमारी आईडी तो है नहीं, हमारी आईडी तो घर पे रह गई है। अब जब इन लोगों ने कहा कि इनकी आईडी जो घर पे रह गई है तो गांव वाले जो है तिलमिला जाते हैं। इसीलिए जो गांव के लोग हैं वो पप्पू महाराज से कहते हैं कि आप ऐसे आदमी से भागवत करवा रहे हैं जिनकी जाति के बारे में ही पता नहीं है। इसीलिए जो पप्पू महाराज हैं वो पाठक बाबा से कहते हैं कि पाठक बाबा आपने किसको बुला लिया हमारे यहाँ पे कथा करवाने के लिए, गाँव वाले शोर मचा रहे हैं, ये लोग अपनी जाति नहीं बचा रहे, ये ब्राह्मण है या नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, जो पप्पू महाराज हैं पाठक बाबा हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शास्त्री जी आप बता तो दीजिए, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब जाके ये लोग बताते हैं कि ये लोग जो हैं यादव समाज के हैं, ये मतलब कि यादव हैं, इनकी जाति जो है यादव है। पहले जो है इनका स्कूल चला, ये लोग जो है स्कूल चलाते थे, लेकिन स्कूल जो है सही से चल नहीं पाया। इसीलिए इन लोगों ने जो है कथा भागवत सुनाने का अपना काम शुरू कर दिया और कथा भागवत सुनाने का काम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगा। अब जैसे ही गांव के लोगों को ये वाली बात पता चली कि ये लोग तो यादव हैं और हमारे यहाँ पे आके ये लोग जो है कथा सुना रहे हैं, तो गांव वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, सभी लोग इनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी भीड़ में से 4 लड़के निकल के आते हैं, जिनमें से पहले का नाम होता है आशीष, जिसकी उम्र होती है 21 साल, दूसरा उत्तम जिसकी उम्र है 19 साल, तीसरा है प्रथम जिसकी उम्र है 24 साल और चौथा है निक्की जिसकी उम्र है 30 साल। अब ये 4 लड़के निकल के आते हैं और ये लोग क्या है गुस्सा करने लगते हैं, जैसे कि ये जो गांव के ठेकेदार बन गए हैं और सारी गांव की बागडोर इनके हाथ में ही है। अब जैसे ही इन लोगों को पता चलता है तो ये लोग क्या है शोर मचाना वहाँ पे शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये यादव हैं और ब्राह्मणों के गांव में आके ब्राह्मणों को ही कथा सुना रहे हैं, इनको तो कोई हक है ही नहीं कथा सुनाने का। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक आदमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो ढोलक बजाने वाले हैं श्याम कठेरिया, उनको जो है कम दिखाई देता है, वो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा कम दिखाई देता है। इसीलिए क्या होता है, ये लोग क्या है इनके साथ में मारपीट करना शुरू करते हैं। इन तीनों लोगों को पकड़ लेते हैं, इनके साथ मारपीट करना शुरू करते हैं और उसके बाद जो है इनकी वीडियो बनाई जाती है। अब जब इनकी वीडियो बन रही थी तभी कोई कहता है कि जो कथावाचक है इसकी चोटी को काटो, क्योंकि इसी चोटी के बहाने जो है ये लोगों को
बेवकूफ़ बनाता है और ये लोगों को जो है कथा सुनाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो कथावाचक है उसकी चोटी काटी जाती है और जो उनके साथ में दो सहायक होते हैं उनके बारे में बोलते हैं कि इनका मुंडन करो, इनको गंजा करो, ये लोग जो है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि गांव से और राम से कोई भी पार नहीं पा सकता। अब ये तीनों जो है वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि पता है ये गांव के बीच में फंस गए हैं। इन लोगों ने झूठ बोला है, ये लोग जो है झूठ बोल के यहाँ पे आए हैं और ये शास्त्री बन के आए थे यहाँ पे, लेकिन ये थे यादव लोग। अब इसी बीच में क्या होता है, जब इनको गंजा किया जा रहा था तो वहाँ के लोग जो है खड़े होकर हंस रहे थे। बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बहुत सारे लोग जो है इनके ऊपर अपना हाथ सेक रहे थे और बहुत सारे लोग जो है इनकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन गांव के कुछ समझदार लोग जो हैं वो यहाँ पे आके बीच बचाव भी करा रहे थे। वो कह रहे थे अब जो कथा सुनाने आए थे यादव हैं, पंडित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके साथ में ऐसा गलत व्यवहार मत करो, इनको यहाँ से जाने दो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, गांव के कुछ उद्दंडी लोग होते हैं, सभी लोग नहीं, कुछ ही उद्दंडी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। और इसके बाद जो इनके सर है, बताया जाता है, न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वहाँ पे चप्पलों का ढेर लगा हुआ था। इन लोगों से कहा कि जाओ चप्पलों का जो ढेर है वहाँ पे जाके अपना सर झुकाओ। और इसके बाद जो इनकी यजमान महिला थी, इन तीनों को पकड़ के वहाँ पे लाया जाता है और कहा जाता है कि इनके पैर छुओ, इनके पैरों में नाक रगड़ो, क्योंकि तुमने हमारे गांव के साथ छल किया है, धोखा दिया है, झूठ बोल के तुम लोग यहाँ पे आए हो। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये जो तीनों लोग हैं, जो इनकी जजमान महिला होती है उसके पैरों पे नाक भी रगड़ते हैं। अब इनके साथ वहाँ पे थोड़ी बहुत मारपीट होती है। इसके बाद जो वहाँ के बूढ़े बड़े होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अब इतना हो गया, बहुत है, ज़्यादा इनको परेशान मत करो, इनको यहाँ से जाने दो। लेकिन वहाँ के जो उद्दंडी लोग हैं उन लोगों का कहना था कि ये लोग यहाँ पे झूठ बोल के आए हैं, इन लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए इनके ऊपर आर्थिक दंड तो होना ही चाहिए। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इनके ऊपर जो है 25,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाता है। और बताया जाता है कि जो कथावाचक और उनके साथी हैं उनके हाथ में 4 सोने की अंगूठी थी। इनकी 4 सोने की अंगूठी इनसे छीन ली गई थी उस समय पे जब इनके साथ मारपीट हो रही थी। लेकिन बाद में बताया जाता है कि 3 जो सोने की अंगूठी हैं वो वापस कर दी गई थी और 25,000 रुपये देकर इनको फ्री कर दिया गया था, लेकिन 1 सोने की अंगूठी जो है रख ली थी। और इसके बाद क्या होता है, जो गाड़ी इनको लेने के लिए आ रही थी वो गाड़ी जो है इन लोगों ने जो है पंचर कर दी। और इसके बाद जो हारमोनियम अपने साथ ये लोग लाए थे उस हारमोनियम को भी तोड़ दिया गया। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे तैसे ये तीनों लोग हैं वहाँ पे चुप रहे और जब तक इनके साथ जो हो रहा था वो होने दिया। इन लोगों ने कोई भी विरोध नहीं किया क्योंकि इन्हें पता है कि गांव के बीच में फंस चुके हैं और यहाँ पे कोई भी विरोध करेंगे तो गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए ये चुप रहते हैं। लेकिन गांव के समझदार लोगों ने क्या किया, इन लोगों को उन लोगों से छुड़वाया और फिर इनको जाने दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थीं तब वहाँ के लोग जो है इनकी वीडियो बना रहे थे। अब क्या होता है, 22-23 जून 2025 की शाम को क्या होता है, इन लोगों की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे फैल जाती है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, वो हर जगह शेयर हो रही होती है। और उसमें साफ दिख रहा होता है कि कथावाचक को पकड़ा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके बालों को काटा जा रहा है, उनको गंजा किया जा रहा है, उनकी चुटिया काटी जा रही है। अब जैसे ही ये वीडियो जो है सामने आती है तो ये वीडियो वायरल हो जाती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब जब उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो इसके बाद ये बात जो है पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है और पुलिस प्रशासन से सीधे शासन तक पहुंचती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके ऊपर अलग अलग बयान आने लगते हैं। और जब अलग अलग बयान आने लगते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो मीडिया वाले हैं वो सीधे इन्हीं के गांव में जाते हैं और वहाँ के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। इनके गांव में मीडिया वालों का जमघट लग जाता है और जब वहाँ पे मीडिया वाले जाते हैं तो दोस्तों तत्काल में ही एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो चाहे आशीष हो, उत्तम हो, प्रथम हो, चाहे निक्की हो, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। और गांव के लोगों से जो है मीडिया वाले पूछताछ कर रहे थे। अब एसएसपी साहब का कहना है
कि इस मामले में और भी जितने दोषी होंगे उन सबको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। अब दोस्तों, जब मीडिया वाले जो है गांव में घूम रहे थे, वहाँ के लोगों से पूछ रहे थे, तो जो वहाँ की जो महिला है जिसके पैरों में नाक रगड़वाई थी वो सामने आ जाती है। और जब वो सामने आ जाती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तब वो महिला बताती है कि जिस समय ये लोग खाना पीना खा रहे थे उस समय इन लोगों ने क्या है मेरे साथ बदसलूकी की है, मेरे को गंदी नज़र से देखा, मेरे को छूने की कोशिश की और इसी वजह से क्या होता है इन लोगों के साथ मारपीट की गई है। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इन लोगों को गंजा भी किया गया, इनके बाल भी काटे गए और उनके बाद इसको छोड़ दिया गया। अब दोस्तों, एसएसपी साहब ने जो है सभी लोगों की पूरी तरह से बात सुनी है और जो भी सही कार्रवाई होगी वो कहने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। गाँव के लोगों का कहना ये था कि अगर ये लोग हमें पहले ही अपनी जाति बता देते तो ऐसा बखेड़ा होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग जो है झूठ बोल के आए थे। हमने इनसे जाति भी पूछी थी लेकिन ये लोग नहीं बता रहे थे, अपनी आनाकानी कर रहे थे। और दूसरी बात ये है, अगर ये हमें जाति बता देते तो हम इनको छोड़ देते, लेकिन ये लोग जो है अपनी जाति को छुपा रहे थे। दोस्तों, एक और शब्द है, एक कहावत है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। उसका मतलब क्या है? कलयुग में जो है कर्म ही प्रधान है, जाति नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आज के समय पे आदमी को उसके जन्म से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप पैदा किसी शूद्र के घर में हुए हैं। अगर आपके कर्म गलत हैं तो आप भले ही किसी भी ब्राह्मण के घर पे हो, चाहे वैश्य के घर पे पैदा हो, लेकिन आप कर्मों से एक शूद्र ही कहलाए जाओगे। ये लोग चाहे यादव थे चाहे कोई भी थे, ये भागवत सुनाने के लिए आए थे, लेकिन इनके साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। अगर गांव वालों को ऐसा लगता था कि देखो ये यादव हैं, झूठ बोल के आए हैं, तो इनसे साफ कह देते भैया आप हमारे यहाँ पे भागवत नहीं सुना सकते, आप यहाँ से जाइए। अगर गांव वालों को ऐसा भी लगता कि भैया हमारा खर्चा हो गया तो इनसे खर्चा ले लेते, एफआईआर दर्ज करवा देते, कुछ भी करवा देते, लेकिन इनके साथ मारपीट करना ये गलत था। गांव के लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, हंस रहे थे, इनकी वीडियो बना रहे थे, ये सब गलत था। आज के समय पे लोग जो है बावले हो गए, वो सोचते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बस मज़ा आना चाहिए। किसी में मार पड़ रही है, मज़ा आ रहा है, किसी को गंजा किया जा रहा है, मज़ा आ रहा है, किसी की चोटी काटी जा रही है, मज़ा आ रहा है, मज़ा चाहिए। लेकिन एक और बात बता दूं, ये लोग जो दूसरों के साथ कर रहे हैं, अगर कोई इनके साथ करेगा तो क्या इनको इतना ही मज़ा आएगा? आप हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।